हाँ पिंटू। आपका लास्ट फोन नंबर था लिस्ट में, तो सोचा आपको ही फोन करूं। किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है और हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया। अभी तो बेहोश है, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हो सके तो जल्दी किसी को इनकी देखभाल के लिए भेज दीजिए। मैं कुछ करता हूँ। मैं करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। हेलो सुंदरी माई, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। सुंदरी माई, आपको तुरंत अभी इसी वक्त जाना पड़ेगा निरौना। वहां से पिंटू को लेकर के वापस आना पड़ेगा आपको। पिंटू को किसी ने मारा है, उसकी हालत बहुत खराब है। देखिए, मैं आपके पास गाड़ी भेज रहा हूँ और मेडिकल असिस्टेंट भेज रहा हूँ। कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए उसकी देखभाल में। आप समझ रही है ना? ओके, मैं करता हूँ। परेशान मत हो सेठ। अब तेरे दोस्त की इतनी खातिरदारी तो मेरे लोग कर ही सकते हैं ना, निरौना में। अपना गांव है, तेरे लिए इतना तो करवा ही सकता हूं। टेंशन ना। एक बात याद रख कुणाल, पिंटू मेरा दोस्त है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जान से मार दूंगा तुझे, फाड़ के रख दूंगा तुझे। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बहुत खतरनाक है रे तू सेठ। खैर, उतना ही मजा आएगा अब तेरे साथ खेलने में। अपने कान खोल और ध्यान से सुन सेठ। पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, रोशनी मेरी अमानत है, उसे तो मैं ले जाकर ही रहूंगा। तू उसका दूसरा पति है, जिसकी शादी धोखे से हुई है, जिसका कोई वजूद भी नहीं है। अगर मैं चाहूं ना तो 2-4 थप्पड़ मारकर उसे घसीटता हुआ अपने साथ लेकर जा सकता हूं, लेकिन ये मेरी शराफत है कि अभी तक बहुत प्यार से पेश आ रहा हूं। ये गांव वाला अगर बिगड़ गया ना तो तू और तेरे खानदान का नक्शा बिगाड़ दूंगा। आज के बाद अगर रोशनी को हाथ लगाने की बात की ना तो 2-4 झापड़ ऐसी जगह मारूंगा कि जिंदगी भर निशान नहीं जाएगा, समझा? अब तू सुन, तेरे चेहरे से नकाब उतार के ऐसे नोच के सबके सामने फेंक दूंगा मैं। और तेरा ये घिनौना और घटिया चेहरा है ना, 1 सेकंड में सबके सामने ले आऊंगा। फिर यही रोशनी जो आज इतनी शिद्दत से तुझसे दोस्ती निभा रही है, कल इतनी ही शिद्दत से तुझसे दुश्मनी निभाएगी। क्या करे भाई, मेरी पत्नी है ना, और हम पति पत्नी जो भी काम करते हैं बड़ी शिद्दत से करते हैं। सिद्धार्थ खुराना, 2 साल के प्यार को प्यार नहीं कहते, बहकावा कहते हैं। 17 साल 6 महीने 23 दिन, इतने दिनों से रोशनी से मोहब्बत की है मैंने। तन मन से रोशनी को चाहता हूं। और तू, अरे उस बेचारी को भी पता नहीं है कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। उसके लिए भगवान ने मुझे बनाया है, तुझे नहीं। तू कब गया भगवान के साथ कॉफी पीने? कब बता दिया भगवान ने तेरे को कि तेरे जैसे लल्लू को उन्होंने रोशनी जैसी लड़की के लिए बनाया है? बस अब इन डिवोर्स पेपर्स पर जल्दी से साइन कर दीजिए। और हाँ, आप तो जानती हैं कि डिवोर्स के बाद सिड और कृतिका मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ सिमरन, मुझे अपने साथ नहीं रखोगी? क्या वाकई तुम मेरे बिना रह सकती हो? तुम्हें जरा भी नहीं दिखा कि शकुन के साथ प्यार का नाटक करते करते मैं कितना थक गया? तुम्हें दिखा? जानती हूँ मैं,
जानती हूँ। तुम्हें मालूम है? और क्या? तो फिर ये अरे मुझे मालूम है कि मुझसे ज्यादा प्यार आप किसी से कर ही नहीं सकते। बस मैं तो ये देख रही थी कि ये बात आपको मालूम है कि नहीं। क्या हुआ? अमीना, देखो सिमरन, जिंदगी में कभी कुछ भी कह लेना, सुन लेना, लेकिन तलाक की बात मत करना। अच्छा बाबा, कभी नहीं करूंगी बस। लेकिन वो सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि ये माजरा क्या है और आपने ये सब क्यों किया? बताता हूँ तुम्हें, बैठो। हुआ क्या था कि मुझे सिड का फोन आया था। तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें मान गई मेरे पोते को। कितना ख्याल रखता है मेरी बहू का। ए कुणाल, तू ना ये चुंदड़ी रोशनी को उड़ा दे, बहुत अच्छा लगेगा। लगा। एक्सक्यूज मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुणाल, आई डोंट नीड द ड्रेस। अब रोशनी, रोशनी, सिर्फ आज एक बार मेरे कहने पे मैं तुम्हें चुनरी ओढ़ा दूं। मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है। इस बार मना मत करना, दोस्ती की खातिर। आयशा, अरे बच्ची, अरे 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 आजा 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 आजा, चलो अंदर लेके चलेंगे आयशा को। चलो आजा 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 आ जाओ। अरे ये अच्छा, आओ तुम्हें किसी से मिलवाते हैं। बेटा ये जानते हो कौन है? राउडी राठौर अंकल। बोलो हेलो अंकल। और जानते हो बेटा ये कौन है? मिसेस राठौर, राउडी राठौर आंटी। बोलो हेलो आंटी। हेलो हेलो, शेक हैंड्स। अभी बाय बाय करो दोनों को। बाय बाय। चलो 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 अंदर चलते हैं। अरे मेरी आयशा आ गई वापस। You're fine, you're fine. ये बहुत डरी हुई है, सब ले जाइए। आजा बेटा, जाओ आयशा, तुम भी जाओ बेटा, जाओ।
जब दो मर्द बात कर रहे हो ना तो बीच में मत बोलना, और खासकर आज तो बिल्कुल नहीं। मेरे सर पे खून सवार है, ना मेरी जबान रुकेगी और ना ही मेरा हाथ। बस ये क्या किया टप्पूंजी? हैं? ये क्या किया तूने? क्या बकवास कर रहा था तू? 17 साल 6 महीने 23 दिन से प्यार करता है ना उसको, जिससे प्यार करता है उसकी जान को ऐसे जोखिम में डाल दिया। इतना घटिया इंसान है तू। जा बे, अब तो तूने मेरा इरादा और पक्का कर दिया है। तू 2 साल क्या 2000 साल तक भी कोशिश करता रहना तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। जब बोल दिया मैंने। अबे कमीने, मर्द का दर्जा दिया है तुझे, मर्द का दर्जा दिया है। मर्दों वाली हरकतें कर या नपुंसकों वाली हरकतें मत कर। बी अ मैन, फाइट लाइक अ मैन। अरे भाई, नाश्ता लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? और तब तक कोई चाय पिला दो, लाओ। यहाँ लो, यहाँ लो। अरे तुम आ गई, आओ आओ। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि कल रात को मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अब आपने मन से मिस्टर के को अपना पति मान ही लिया है तो फिर ये तलाक और ये डिवोर्स, ये सारी चीजें तो बेकार की चीजें हुई ना। हाँ। और वैसे भी रिश्ते तो बनाने पर ही बनते हैं ना। और आप मेरी सौत नहीं है, बल्कि आप तो मेरी छोटी बहन है। इसलिए बहन, ये लो। दीदी, एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। आपको बड़ी दीदी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। और मैं अधन्य हो रहा हूँ। क्या? बाद में बताऊंगा। ओ बहन। दीदी। चलो चलो, सबको सर्व करो। अरे मास्टर जी, आइए आइए, प्लीज आइए। इनको किसने बुलाया? मैंने बुलाया मास्टर जी को। ये हमारे मास्टर जी हैं, बहुत अच्छे कपड़े सीते हैं। जब से छोटा था ना तब से सिलते आ रहे हैं, खुद भी बहुत छोटे से थे। वो दरअसल बात ये है ना कि लोहड़ी है तो मुझे लगा कि सबके लिए नए कपड़े सिले जा रहे हैं, तो अब लोहड़ी के पावन अवसर पर आप दोनों के फेरे क्यों ना करवा दूं मैं। राजा जी। पानी। क्या है मिस्टर राज जी? अब देखिए ना, प्यार को छुपके थोड़ी ना किया जाता है। चुपके चुपके वाला प्यार ना, उसे अय्याशी कहते हैं और गुनाह है बाबा, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। रोशनी, मैंने गाड़ी ठीक करवा दी है, आयशा को तैयार कर दो, मॉम डैड से मिलने जाना है। तुम भी तो डैडी हो ना, तुम भी तो अपनी बेटी को तैयार कर सकते हो ना। हर काम मैं ही क्यों करूं? मुझे बाहर जाना है, चाबी दो। मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन मम्मी जा कहाँ रही है? हर चीज बतानी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे अपने लॉस के घर जा रहे हैं यार, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। एंड लिसन, जब तक मैं वापस आऊंगी मुझे बाप बेटी दोनों तैयार चाहिए। Got it? Got it. Good. कहा था ना सेठ, हाथ नहीं दिमाग चला। अब देख कुणाल का तमाशा। जाके क्यों नहीं रहे हो सिद्धार्थ? लो, छोड़ दे। पागल हो तुम। पहले मॉम डैड के लिए कुछ ले लेते। कितने दिन हो गए सबसे मिले हुए। दुकान किधर? अरे सुबह तो सिद्धार्थ ने गाड़ी ठीक कराई है, ब्रेक्स को क्या हो रहा है? बच्चों हट जाओ!
बच्ची, मम्मा तो फोन ही नहीं उठा रही हैं। वो ड्राइव कर रही होंगी ना, तो वो फोन करेंगी। जब फोन करेंगे तो मैं बोल दूंगा आयशा के लिए डॉल लेके आनी। ओके मैंने कहा था ना मम्मी का फोन आएगा। हेलो रोशनी, यू वोंट रोशनी रोशनी ब्रेक फेल हो गया सिद्धार्थ, लिंक रोड पे प्लीज जल्दी हो गया। मैं आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं। हेलो हेलो रोशनी रोशनी, क्या हुआ क्या? रोशनी की गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ सिद्धार्थ बताओ क्या हुआ? सासू माँ, मैं रोशनी की लोकेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जीपीएस से। आप फोन रखिए, मैं फोन करता हूँ आपको। I'll call you back. बाय बाय बाय। हाँ तो बट ये ठिकाना हमारी अम्बे मेरी बहू को बचा लो। बा प्लीज प्लीज बा प्लीज, देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बा, लेकिन थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत रखो, है ना, सब ठीक हो जाएगा। प्रेमल बेटा अचानक कैसे हो गया? हमको क्या पता बा ये गाड़ी है ने सीड की है, और सीड कहता था कि गाड़ी आज ही ठीक करवाई थी। बोलो फिर भी मतलब ये सारा सिद्ध का प्लान था। बहुत गिर गया है वो छोकरा, बहुत गिर गया है। उसको लगने लगा कि मेरे कुणाल से वो अपना प्यार खो रहा है, तो इतनी गंदी घटिया हरकत पर उतर आया। मीठी लागे कि तीखी लागे, वो मेरी बहू को मार कर रहेगा। अकबर हो गया वाह, अपना काम हो गया। वो पीछे दुर्गा बैठी थी ने, उसके दिल और दिमाग पर बारोबार असर हो गया है बा। अब तो बस अपने प्लान के मुताबिक कुणाल रोशनी को बचा कर अपने घर ले आए। फिर देखना बा, ये सीड का खेल खत्म और पैसा हजम। अम्बे मानिक बचा लो, मेरी बहू को बचा लो। आना मेरी बहू को बचा। रोशनी रोशनी आंखें खोलो। रोशनी 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 रोशनी, हे राम, किसने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए? कौन ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? मेरे हाथ आ गया ना तुम्हें। रोशनी तुम चलो यहां से। रोशनी उठो। रोशनी मुझे बताओ क्या हुआ था गाड़ी में? सिद्धार्थ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरी गाड़ी पलट गई सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रोशनी दी, रोशनी तुम यहाँ, तुम तो जेल में थी ना, तुम भाग गई वहां से। तुम यहाँ क्या करने आई हो? रोशनी मेरी बात सुनो। तुम दोबारा हमारी जिंदगी में, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की ना? रोशनी दी, मेरी बात सुनो। सिद्धार्थ यहाँ क्या कर? रोशनी मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनिए रोशनी। सिद्धार्थ पुलिस को बुलाओ। सिद्धार्थ रोशनी इसने कुछ नहीं किया है, इसने कुछ नहीं किया। संभाल के। रोशनी रोशनी सुनो मेरी बात। क्या चाहती हो? क्यों आई हो हमारी जिंदगी में वापस? मेरी जान लेने की कोशिश। पहले सिद्धार्थ की जान लेना चाहती थी और अब
सर, इस लड़की को यहाँ से ले जाइए, बहुत खतरनाक है। सिद्धार्थ, इसको बोल। बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। रोशनी, इसे तुम्हें बचाने की कोशिश की, अगर आज ये नहीं होती तो। सही बात कह रहे भाई साहब, ये लड़की बहुत दिलेर है। अगर इसने हिम्मत न दिखाई होती तो मैडम आपकी जान न बचती। अरे हाँ, हमने खुद देखा, इसी ने जान बचाई है इसकी। मेरा यकीन कीजिए, मैं सुधर गई हूँ। अपने मगरमच्छ की आंखों बंद करो, समझ गई ना? सर, ये लड़की पहले भी मेरे पति की जान लेने की कोशिश कर चुकी है और आज इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। बात सुनो रोशनी, उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की, उसको एक बार बोल तो लेने दो। आज इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। सिद्धार्थ, इसने मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल की। रोशनी मेरी बात सुनो, एक बार उसे बोल ले। हाँ सिद्धार्थ, अब रोशनी सही कह रही है, ये प्लान इस लड़की का हो सकता है, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे पास वापस आना चाहती है। मुझे माँ ने बताया इस लड़की के बारे में। रोने को तो ये भी हो सकता है कुणाल कि ये सब कुछ तुमने किया। कैसे पता चला तुम्हें कि यहाँ रोशनी का एक्सीडेंट हुआ है? कैसे पता चला कि उसकी ब्रेक फेल्स हुई थी? कैसे पता चला? क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? तुम जानते हो उसके बारे में? मुझे आइडिया था, मुझे वहां से भी पता चल गया और मैं पहुंच गया यहाँ पर, यहीं से गुजर रहा था। हद हो गई यार सेठ, उसको चोट लगी है, उसको घर जाने की जरूरत है और तुम क्या बातें कर रहे हो इस वक्त? चलो मेरे साथ सिद्धार्थ, तुम चलो। रोशनी, इस वक्त में आराम की जरूरत है। रोशनी, ये स्ट्रेस मत लो इस वक्त। तुम मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं? रोशनी जस्ट लिसन टू मी, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी। रोशनी, तू भूल गई कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया? सिद्धार्थ, प्लीज घर चलो। सिद्धार्थ, इसको लेकर जाइए यहाँ से, मैं नहीं देख सकती इसको। जिस गो अवे। चलो ले चलो इसे। रोशनी, हम घर चलेंगे, हम सब साथ में चलेंगे, बस एक दफा इसकी बात सुन लो तक। तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे? रोशनी, सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो। रोशनी, रोशनी, ले चलो इन्हें। एक सेकंड। आप लोग शायद पूरी बात नहीं जानते। इसने मेरी पत्नी को बचाया है। शी सेव्ड हर। हाँ, हम ही हैंडल कर लेंगे। आप सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीजू, मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। डॉक्टर्स ने मुझे वहां से रिहा कर दिया। वो कहते हैं कि मैं ठीक हो गई। आप चाहे तो मेरी रिपोर्ट्स चेक करवा सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं। वहां से निकल के मैंने सोचा एक बार घर जाके आप सबसे माफी मांग लूं और फिर कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं घर ही जा रही थी कि मैंने देखा रोशनी दीदी वहां से अपनी गाड़ी से निकली और जीजू, वो जो आदमी था ना रोशनी दीदी के साथ, उसी ने रोशनी दीदी की गाड़ी खराब की थी। वहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? किसी का फोन नहीं लग रहा है। वो लड़की ठीक है, कैसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे एक बार खुद फोन कर दें, इन्फॉर्म कर दें यहाँ पे। हे अम्बे माँ, मेरी बहू को सही सलामत कर ले आना अम्बे माँ। वाह, अरे आ गई, मेरी बहू आ गई। इधर कैसे हुआ ये? बेटा इधर तो आराम से बैठ। कैसा? डॉक्टर को बुलाओ। दीदी, मुन्ना दीदी प्लीज पानी लेकर आना। मॉम, खून बह रहा है, गहरी तो नहीं है चोट कहीं? हुआ कैसे? प्लीज रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं। मॉम, वो एक्चुअली मेरी ना गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए तो मैंने अपना बैलेंस खो दिया और फिर गाड़ी डिवाइडर में जाके टकरा गई। और उसमें आग लग गई और मैं आग लग गई। और सिद्धार्थ का? मॉम प्लीज उसका नाम मत लो। पूरी दुनिया में अपनी बीवी को छोड़ के सबके दुख दर्द दिखाई देते हैं उसको, पर मेरा नहीं दिखाई देगा। रुक
माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम? उसकी हालत क्या बना दी है तुमने? ये जिस कमीने का साथ दे रही हो ना तुम, ये किस लेवल का घटिया आदमी तुम जानती नहीं हो। इस कमीने ने तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक फेल की है, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है इसने। सिद्धार्थ, किसकी बात? कुणाल, किसकी बात पे यकीन कर रहे हो तुम? उस औरत की जो 1000 बार हमें बैकस्टैब कर चुकी है। और तुम आज भी सुन लो, ये प्लान भी उसने बनाया, उसकी साजिश है ये। उसने 1000 बार 1000 साजिशें की है, 1000 बार उसने गेम्स खेली हैं, लेकिन इस बार उसने तुम्हें बचाया है रोशनी, और मैं ये बात भूल नहीं सकता। लेकिन सिद्धार्थ, ऐसे कैसे हो सकता है कि शबनम सही वक्त पर सही एक्सीडेंट की जगह पर ही पहुंच गई? एक पल के लिए मुझे भी यही लगा था नानी माँ, ये कैसे हो सकता है। ये शबनम बहुत शातिर है, ये शायद उसकी एक चाल है। उसका अचानक वहीं एक्सीडेंट के स्पॉट पे आ जाना, रोशनी को बचा लेना, टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। लेकिन फिर मैंने सैनिटोरियम फोन किया और वहां से मुझे यह पता चला कि शबनम सच कह रही थी। उन्होंने वाकई उसे रिहा किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उससे कहा कि जाने से पहले वो परिवार से मिलती हुई जाए, इसीलिए वो वहां आई थी। नानी मां, कितना सच है कितना झूठ है इस वक्त कह पाना बहुत मुश्किल है, और सच कहूं तो मेरा ध्यान भी इन बातों पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आज शबनम ना होती तो शायद रोशनी ना होती। ऐसा मत बोलो। नानी मां, सासू मॉम, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सिर्फ एक दिन की बात है, उसके बाद मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कुणाल और बंसी मासी का क्या करें। माँ, आज सिर्फ उन्हीं की वजह से रोशनी को खो दिया था हमने नियली। सासू मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे खो देती हैं आप रोशनी को? क्योंकि उन लोगों के बीच में और रोशनी के बीच में ये आपका जमाई खड़ा है। मैं जानता हूं आप बहुत तकलीफ में, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं। ये खेल जितना चलना था चल गया। इस खेल के खत्म होने का वक्त आ गया है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।